हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड फन। तो आप लोगों को पता ही है हमारे चैनल लर्न एंड फन पर बीएड सेकेंड ईयर की एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है, जिसके लिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पेपर 4 ए, जिस पेपर का नाम है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का पार्ट 1 लेके आई हूँ। आज हम ये बुक स्टार्ट कर रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर की, ठीक है। तो आज की फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, पाठ्यक्रम में भाषा की अवधारणा का अर्थ क्या होता है। पाठ्यक्रम में संपूर्ण पाठ्यक्रम के लिए एक भाषा, संपूर्ण पाठ्यक्रम के लिए दो भाषा, भिन्न भिन्न विषय के लिए भिन्न भिन्न भाषा, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये क्या कहती है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम के लिए क्या है, एक भाषा होनी चाहिए। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ के एसएसटी है, मैथ्स है, साइंस है, तो वो सिर्फ एक भाषा में होनी चाहिए। आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हिंदी में हो, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में हो, उर्दू में पढ़ रहे हैं तो उर्दू में हो, ठीक है। संपूर्ण पाठ्यक्रम के लिए एक भाषा, ठीक। तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, संपूर्ण पाठ्यक्रम के लिए एक भाषा। शिक्षक एवं विद्यार्थी औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से डैश करते हैं तो सीखने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। क्या करते हैं शिक्षक एवं विद्यार्थी औपचारिक तथा अनौपचारिक रूप से, जिससे क्या होता है कि सीखने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। उसमें क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर 1 कहता है हमारा मेल मिलाप, ऑप्शन नंबर 2 कहता है अंतःक्रिया, या ऑप्शन नंबर 3 वाद विवाद। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अंतः क्रिया करते हैं। वो आपस में क्या होता है, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। शिक्षक जो है वो शिक्षित करता है, बच्चों को पढ़ाता है, बच्चे पढ़ते हैं, तो उनमें आपस में क्या है, अंतः क्रिया होती है, जो क्या होती है, वो सीखने की प्रक्रिया, जिसके कारण लगातार चलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 3, कक्षा वातावरण के डैश एवं डैश आयाम महत्वपूर्ण एवं परस्पर संबंधित हैं। तो कौन से दो आयाम हैं ऐसे जो कि महत्वपूर्ण है और एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। सामाजिक एवं व्यवहारिक आयाम, सांस्कृतिक एवं भौतिक आयाम, मनोवैज्ञानिक एवं भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम, भौतिक एवं औपचारिक आयाम। तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। जो कक्षा वातावरण के भौतिक मतलब कि जो आसपास की वॉल्स वगैरह है, दीवार है, बिल्डिंग्स हैं, वो किस तरह का भौतिक वातावरण है, क्लास में डेकोरेटिव है, जो हमारी लर्निंग है उससे रिलेटेड वहाँ पर पिक्चर लगे हुए हैं, टॉपिक सब्जेक्ट से रिलेटेड, ये हमारा भौतिक वातावरण है, जो बच्चे को क्या है अट्रैक्ट करता है और लर्निंग के लिए मोटिवेट करता है, ठीक है। और मनोवैज्ञानिक आयाम, ठीक है, बच्चों के साइकोलॉजिकल की उनकी मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग टीचर क्या है उन्हें पढ़ाए, ऐसी टीचिंग एड्स यूज़ करे, टीचिंग मेथड यूज़ करे। आयाम महत्वपूर्ण एवं परस्पर संबंधित होते हैं। एक शिक्षक कक्षा के सामाजिक वातावरण को कैसे समावेशी बना सकता है, ठीक है। समावेशी जिसमें क्या है, हर तरह के बच्चे पढ़ सकें, एबल्ड भी डिसेबल्ड भी, ठीक है। भय से मुक्ति, प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता, जाति लिंग और आर्थिक आधार पर समानता, या ये सभी। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। कि किस तरह से भय से मुक्ति हो, कि बच्चे को किसी भी तरह का किसी भी प्रकार का भय या डर नहीं होना चाहिए जब क्लास में बैठा हुआ है। प्रश्न पूछने की उसे पूरी स्वतंत्रता हो, उसको हेजिटेशन ना हो, संकोच ना हो प्रश्न पूछने में, खुले तौर पर वो क्या है किसी भी तरह का प्रश्न अपनी कक्षा में पूछ सके, और कक्षा में किसी भी तरह का उसके साथ भेदभाव ना हो, ना जाति के आधार पर, ना लिंग के आधार पर, ना ही आर्थिक आधार पर, कि बच्चा कोई बड़े घर से आ रहा है और कोई छोटे घर से आ रहा है तो उसमें भेदभाव किया जाए, ना ही बच्चों के द्वारा, उनके पीयर्स के द्वारा, ना ही टीचर के द्वारा। तो ये सभी क्या है, इसके समावेशी बनाने के तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक शिक्षक कक्षा के सामाजिक वातावरण को कैसे समावेशी बना सकता है। सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता से विद्यार्थी में किसका विकास होगा, कि उसको पूरी स्वतंत्रता मिली है, कि टीचर बहुत से होते हैं बच्चे तरह तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं बार बार, तो उनको डांट के बिठा देता है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, उत्सुकता होती है, जिज्ञासा होती है, जिस तरह के प्रश्न पूछे टीचर को उसके जवाब के द्वारा उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। तो इसका हमारा क्या हो सकता है राइट आंसर,
ऑप्शन नंबर 1 कहता है आत्मबल और आत्मविश्वास, सेकंड कहता है सामाजिक विकास, थर्ड कहता है सांस्कृतिक विकास, या फोर्थ भौतिक विकास। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, प्रश्न पूछने की जब बच्चों को स्वतंत्रता दिया जाएगा तो उसमें आत्मबल बढ़ेगा, तो वो हर तरह के क्वेश्चंस टीचर से पूछेंगे बहुत। इससे क्या होगी, उनकी लर्निंग फास्ट होगी, उनमें विकास फास्ट होगा और उनमें क्या है, कॉन्फिडेंस आएगा किसी भी तरह के प्रश्न पूछने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक ऐसी शक्ति के रूप में कार्य करती है जो कि बालक के दृष्टिकोण में विकास करती है। ठीक है, क्या जो है शक्ति के रूप में कार्य करती है, भाषा, सूचना, ज्ञान, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 भाषा। भाषा जो है वो एक ऐसी शक्ति के रूप में कार्य करती है जो कि बालक के दृष्टिकोण में क्या है, विकास करती है भाषा। विद्यालयों में भाषा के विकास से संबंधित उद्देश्यों को पूरा करने के संपूर्ण उत्तरदायित्व एक डैश के ही होते हैं। किसके होते हैं, जो भाषा से संबंधित सारे उद्देश्य जो है वो पूर्ण हो, उसका उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, विषय अध्यापक की। ये का डबल, ये बीच में का मिस्टेक हो गई है, का नहीं आएगा ये। ठीक है, विषय अध्यापक, भाषा शिक्षक, प्रधानाचार्य, या कला शिक्षक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भाषा शिक्षक की क्या होती है, जिम्मेदारी होती है सारे उद्देश्य पूर्ण करना। एक भाषा शिक्षक के सामान्य दायित्व क्या है, नॉर्मल, विभिन्न गतिविधियों में एक रूपता लाना, भाषा से संबंधित व्यवहारिक एवं प्रशासनिक कर्तव्य निभाना, बच्चों के अनुसार भाषा शिक्षण नीतियों का निर्माण व लागू करना, या उपयुक्त सभी। तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ये सारे क्या है, भाषा शिक्षक के उत्तरदायित्व हैं। उसे क्या करना चाहिए, गतिविधियों में एक रूपता लानी चाहिए, भाषा से संबंधित व्यवहारिक व प्रशासनिक कर्तव्य जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो निभानी चाहिए, और बच्चों के अनुसार क्या है, भाषा शिक्षण की नीतियाँ की, जैसे बच्चों के लेवल है, उनकी एबिलिटी, उसके अकॉर्डिंग इस तरह की नीतियाँ बने और उनको लागू किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहता है भाषा शिक्षक का विशेष व महत्वपूर्ण दायित्व। उनका विशेष जो महत्वपूर्ण है, हमने जो क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़ा वो सामान्य था, इसमें महत्वपूर्ण दायित्व की बात की गई है। बच्चों को उनके अनुकूल भाषा का शिक्षण, बच्चों की विषय अधिगम में सहभागिता को बढ़ाना, भाषा शिक्षण को पाठ्यक्रम की आवश्यकता अनुसार करना, या ऑप्शन नंबर 4 1, 2 तथा 3। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1, 2 तथा 3। ठीक है, बच्चों को क्या है, उनके अनुकूल भाषा का शिक्षण देना चाहिए, जिस तरह का उनका लेवल है, उनकी मानसिक स्थिति, उसके अनुसार उन्हें भाषा का शिक्षण देना चाहिए। बच्चों की विषय अधिगम में सहभागिता के बच्चे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज क्लासरूम में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता लें, भाग लें क्रियाकलापों में। भाषा शिक्षण को पाठ्यक्रम की आवश्यकता अनुसार करना चाहिए, जैसा कि पाठ्यक्रम में दिया गया है उसके अनुसार बच्चों को उसकी शिक्षा देनी चाहिए। स्किनर ने भाषा सीखने की किस विधि पर बल दिया है, अनुकरण, खेल, कहानी सुनना, या वाद विवाद। तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अनुकरण। ठीक है, स्किनर ने अनुकरण विधि पर सबसे अधिक बल दिया, जिसमें क्या होता है, बच्चे अपने माता पिता को, अपने आसपास अपने टीचर्स को बोलते सुनते देखकर उनकी नकल करके जो क्या है भाषा सीखते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं, देखा होगा अपने घर में, सब साल भर के 1 साल का बच्चा हो जाता है, धीरे धीरे बोलना सीखता है, तो वो क्या है, नकल करके बोलना सीखता है, वो एक देख कर पेरेंट्स को, तो वो क्या होता है, अनुकरण होता है, इमिटेशन। शिक्षक को कक्षा में छात्रों के द्वारा अनुभव की जाने वाली डैश के प्रति जागरूक रहना चाहिए। किस चीज़ के प्रति जागरूक रहना चाहिए, सूचनाओं की, समस्याओं की, भावनाओं की, दृष्टिकोण की। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। शिक्षक को हमेशा कक्षा में छात्रों के द्वारा जो अनुभव की जा रही कैसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उन्हें हमेशा इसके प्रति अवेयर रहना चाहिए, उसको सॉल्व कर जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहिए जो भी प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को उनकी लर्निंग में या क्लासरूम में। ठीक है, अध्यापक छात्रों को किस तरह के प्रयासों के लिए प्रोत्साहित करें, सृजनात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक, या विवादात्मक। तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सृजनात्मक। टीचर को हमेशा क्या है, क्रिएटिव
क्रिएटिव क्रियाकलापों के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए बच्चों को हमेशा मोटिवेट करते रहना चाहिए कि बच्चा कुछ नया करे, नए करके उसके द्वारा सीखें। क्वेश्चन नंबर 13, किस तरह की गतिविधि पर शिक्षक को बल नहीं देना चाहिए? अत्यधिक लेखन, रटन, पुनरावृत्ति, इनमें से कोई नहीं, या 1 तथा 2। तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1 तथा 2, कि टीचर को अत्यधिक लिखने वाले काम पर जोर नहीं देना चाहिए, ना ही कि बच्चों को रटने की प्रणाली, जो रटते हैं बच्चे क्वेश्चन आंसर्स होता है रटते रहते हैं, उसको रिपीट करते रहते हैं बार बार, उन सब चीज़ों को बल नहीं देना चाहिए। बच्चों को क्या है, क्रिएटिव लर्निंग करवानी चाहिए, तरह तरह की चीज़ों के द्वारा बच्चे सीखें, खेल विधि द्वारा सीखें और एक मनोरंजक वातावरण में सीखें। बच्चे के जीवन में भाषा के कुशल प्रयोग द्वारा बच्चों का डैश तीव्र गति से होता है, कि उनके जीवन में भाषा का अगर अच्छे से कुशल प्रयोग हो, टीचर अच्छे से सिखाए, पेरेंट्स अच्छी भाषा का यूज़ करें घर में अपने, तो क्या होगा, किस तरह का विकास तीव्र होगा? शैक्षिक और सामाजिक विकास, भावात्मक विकास, आध्यात्मिक विकास, या ये सभी। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उससे क्या होगा, बच्चे का शैक्षिक व सामाजिक विकास जो है तीव्र गति से होगा। हेलिडे के अनुसार भाषा के कार्य हैं, कौन कौन से हैं कार्य हैं हेलिडे के अनुसार? बुक में दे रखा है आपकी, अब पढ़ेंगे तो संप्रेषणात्मक कार्य मतलब इंफॉर्मेशनल कार्य, अंतःक्रियात्मक कार्य एक दूसरे से क्रिया करने वाले कार्य, कल्पनात्मक जिसके द्वारा बच्चे इमेजिन करके कहानियाँ सुनना, कहना, इमेजिन करते हैं ना, इस तरह की चीज़ें, वो कार्य हैं, या ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। एक क्रियात्मक एक दूसरे से बोलना, उनसे सूचनाएं लेना देना, बातचीत करना, ठीक है, एक दूसरे से सीखना, तो ये अंतःक्रियात्मक कार्य हो जाते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी क्या हैं, भाषा के कार्य हैं हेलिडे के अनुसार। ठीक, तो आज के ये 15 क्वेश्चंस आई होप आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। और अगर आपकी इसका वीडियो का इस क्वेश्चंस का PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उस पर जाकर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।